नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका सुप्रीत पांडे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपी पटवारी परीक्षा के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। हर प्रश्न के लिए आपको मिले थोड़ा समय पहले खुद उत्तर सोचिए, उसके बाद सही उत्तर देखिए। अगर आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में नर्मदा घाटी का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? हिमालय नदी घाटी, भ्रंश घाटी, डेल्टा क्षेत्र, तराई मैदान। हमारे सही उत्तर रहता है भ्रंश घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पन्ना तांबा, मलाज खंड हीरा, सिगरौली कोयला, बालाघाट पेट्रोलियम। सिगरौली कोयला। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी अरब सागर से गिरने वाली प्रमुख नदियों में से शामिल है? बेतवा, केन, नर्मदा, सोन। नर्मदा। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के व्यापक विस्तार में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार कि चंबल का बिहार क्षेत्र? मालवा पठार। मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की खेती के विस्तार का प्रमुख भौगोलिक आधार क्या है? अत्यधिक रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी और अनुकूल वर्षा, समुद्री जलवायु, अत्यधिक हिमपात। काली मिट्टी और अनुकूल वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी परियोजना युग्म सही है? रानी सागर नर्मदा, इंदिरा सागर नर्मदा, बाढ़ सागर चंबल, तवा बेतवा। इंदिरा सागर नर्मदा। बाढ़ सागर परियोजना का संबंध किस नदी से है? सोन से है कि केन से है कि बेतवा से है कि ताप्ती से है? सोन से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ताप्ती का उद्गम अमरकंटक से है। नर्मदा का उद्गम मुल्ताई से होता है। ताप्ती का उद्गम मुल्ताई से होता है कि चंबल का उद्गम पंचमढ़ी से होता है? ताप्ती का उद्गम मुल्ताई से होता है। मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? झाबुआ अलीराजपुर, रीवा सतना, भिंड मुरैना कि सागर दमोह? झाबुआ अलीराजपुर। गोंड चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? केवल धार्मिक वास्तुचित्र, प्रकृति और दैनिक जीवन से जुड़े विषय, केवल युद्ध दृश्यों का चित्रण, केवल राज दरबार का चित्रण। प्रकृति और दैनिक जीवन से जुड़े विषय। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कान्हा बारहसिंगा संरक्षण, पन्ना केन क्षेत्र, माधवगढ़ उमरिया, माधव बालाघाट। इसमें से सही है माधव बालाघाट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का विशेष महत्व किस वन्यजीव के संरक्षण से जुड़ा है? बारहसिंगा, एशियाई सिंह, गैंडा, जंगली भैंसा। बारहसिंगा। पन्ना क्षेत्र में केन नदी का महत्व मुख्यतः किस नदी तंत्र से संबंधित है? सिंधु नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र? यमुना नदी तंत्र। केन और बेतवा लिंक परियोजना का मूल उद्देश्य किससे संबंधित है? दोनों नदी घाटियों से जोड़कर जल का अंतर, बेसिन स्थानांतरण, समुद्री परिवहन, केवल विद्युत उत्पादन, केवल मत्स्य पालन। दो नदी घाटियों को जोड़कर जल का अंतर, बेसिन स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का UNESCO विश्व धरोहर स्थल है? ग्वालियर किला, खजुराहो स्मारक समूह,
मांडू भोजपुर मंदिर, खजुराहो सम्राट समूह। सांची के स्तूप मुख्यतः किस धार्मिक परंपरा से संबंधित है? जैन से है कि बौद्ध से है कि शैव से है कि वैष्णव से? बौद्ध से है। भीमबेटका के पुरातात्विक महत्व मुख्यतः किस कारण है? मध्यकालीन महलों के कारण, प्रागैतिहासिक शैलचरों और चित्रों के कारण, मुगलों मकबरों के कारण, आधुनिक संग्रहालय के कारण। प्रागैतिहासिक शैलचरों और चित्रों के कारण। राजा भोज का संबंध किस वंश से था? परमार की चंदेल, कलचुरी की तोमर? परमार। खजुराहो के मंदिर का निर्माण मुख्यतः किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल, परमार, सिंधिया, होलकर? चंदेल। मंडू का ऐतिहासिक विकास मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, चंबल? मालवा। भूमि अभिलेखक के स्वामी के नाम से वैधानिक परिवर्तन दर्ज कराने की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? नामांतरण, सीमांकन, बटांकन की बंदोबस्त? नामांतरण। भूमि के किसी हिस्से को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? नामांतरण, बटांकन, फसल कटाई, सीमांकन? बटांकन। दो भूमि खंडों की वास्तविक सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? नामांतरण, सीमांकन, बटाई, पंजीयन? सीमांकन। खसरा मुख्यतः किससे संबंधित अभिलेख है? भूमि और फसल संबंधित विवरण, केवल जन्म मृत्यु विवरण, केवल जनगणना, केवल बैंक खाते? भूमि और फसल संबंधित विवरण। ग्राम स्तर का राजस्व अभिलेखों के रखाव में किस कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, संभागायुक्त? पटवारी। पटवारी का कार्य क्षेत्र समानतः किससे संबंधित होता है? पटवारी हल्का की संभाग की राज्य की जिला न्यायालय? पटवारी हल्का। तहसील स्तर का राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी समानतः कौन होता है? पटवारी, तहसीलदार, ग्राम सचिव, सरपंच? तहसीलदार। जिला स्तर का राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, ग्राम पंचायत सचिव? कलेक्टर। ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुख्य कौन होता है? पटवारी, सरपंच, तहसीलदार, जनपद? इसका सही उत्तर है सरपंच। पंचायती राज व्यवस्था के ग्राम स्तर की संस्था कौन सी है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की नगर पंचायत? ग्राम पंचायत। मध्य प्रदेश विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष कि 6 वर्ष? 5 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सामान्यतः किस आधार पर की जाती है? सबसे वरिष्ठ विधायक, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल, गठबंधन के नेता की राज्यपाल की व्यक्तिगत पसंद, उच्च न्यायालय की सलाह? विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल, गठबंधन के नेता। मध्य प्रदेश का विधानमंडल किस प्रकार है? 2 दशनीय है कि 1 दशनीय है कि 3 दशनीय है कि कोई विधानमंडल नहीं है? 1 सदनीय है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? जनता सीधे? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य? राज्यपाल के मुख्यमंत्री? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
मध्य प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार किस संशोधन में मिला है? पहला 42, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां। नगर निकायों से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? 61वां है, 73वां है, 74वां है, 86वां है? 74वां है। 73वें संविधान संशोधन का मुख्य संबंध किससे है? नगर पालिका से है, पंचायती राज से है कि न्यायपालिका से, निर्वाचन आयोग से? पंचायती राज से। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका है कि दसपुर है कि त्रिपुरी है कि माहिष्मती है? अवंतिका है। प्राचीन महाजनपद की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी की विदिशा, महेश्वर, सांची? उज्जैनी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन क्रांति मुक्त है किस क्षेत्र के किसी विकास से जुड़ी है? मालवा, बुंदेलखंड, चंबल, बघेलखंड? मालवा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? सोयाबीन, गेहूं, कपास, धान, गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? गेहूं, चना, सोयाबीन की मसूर? सोयाबीन। फसल चक्र अपनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल उत्पादन कम करना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पोषक तत्वों का संतुलन, केवल सिंचाई बढ़ाना, केवल मजदूरी कम करना? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और पोषक तत्वों का संतुलन। मिश्रित खेती का प्रमुख लाभ क्या है? जोखिम को कम करना, केवल एक फसल पर निर्भरता बढ़ाना, भूमि का उपयोग कम करना, सिंचाई पूरी तरह समाप्त करना, जोखिम को कम करना। मध्य प्रदेश के कृषि के लिए मानसून का महत्व मुख्यतः किस कारण है? सिंचाई की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। वर्षा कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। केवल तापमान नियंत्रित होता है। केवल पशुपालन प्रभावित होता है। वर्षा कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश में चना मुख्यतः किस मौसम की फसल है? खरीफ, रबी, जायद, वर्षा भर? रबी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कपास खरीफ, गेहूं खरीफ, चना खरीफ कि सोयाबीन रबी? कपास खरीफ। मध्य प्रदेश में पीथमपुर किस जिले क्षेत्र के निकट प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? धार, रीवा, सतना, सागर? धार। मध्य प्रदेश में सिगरौली का आर्थिक महत्व मुख्यतः किस कारण है? चाय उत्पादन, कोयला और ऊर्जा उत्पादन, समुद्री व्यापार, हीरा उत्पादन? कोयला और ऊर्जा उत्पादन। तो दोस्तों ये थे एमपी पटवारी प्रैक्टिस सेट के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए? अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही एमपी पटवारी के 100 एमसीक्यू, एमपी जीके के 100 एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर पैटर्न वाले क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। Thank you.